बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसा अरबी का सालन बनाने का तरीका जिसे खाने के बाद आप चिकन, मटन और मछली का जायका भी भूल जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके लिए आप अच्छी किस्म की अरबी लें, लंबाई में इसको आप छिलका उतार लें और फिर आप इसे साइडों से साफ कर लें। इस तरह आप सारी अरबी को पहले छिलका उतारने के बाद फिर आप इसको लंबाई में काट लें। इसी तरह आप इसको लंबाई में मुनासिब टुकड़े रखकर, जो ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा बारीक हों, इस तरह आप इसको इस तरह के टुकड़े काट लें। सारी अरबी को काटने के बाद अब आप इसके ऊपर 1 चम्मच नमक लगाएं। नमक लगाकर आप इसको अच्छी तरह मिक्स करें। आप इसे बगैर हाथ लगाए अच्छी तरह मिक्स करें। इससे हाथों में जलन जो है वो कम होगी। आप चाहें तो गंदम का आटा भी इसके ऊपर लगा सकते हैं और इसको मिक्स करें। फिर आप हाथ के साथ 1-2 दफ़ा मिक्स कर लें और इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 10 से 15 मिनट के बाद अब आप इसको अच्छी तरह धोकर इसके नमक और लेस वगैरह जो है वो उतार लें। धोने के बाद अब आप कढ़ाई में 1 प्याली घी शामिल करें और इसको अच्छी तरह गर्म करने के बाद आप अरबी को इसमें डालकर ब्राउन कर लें। अरबी को आप ब्राउन होने दें। इतनी देर में आप 1 प्याली दही लें। इसमें आप 1 चम्मच पिसी हुई सुरख मिर्च शामिल करें, साथ में आधा चम्मच पिसी हुई हल्दी डाल लें और फिर आप नमक टेस्ट के मुताबिक डाल लें। काली मिर्च 1 चौथाई चम्मच डालने के बाद आधा चम्मच आप अजवाइन शामिल कर लें। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और 1 से 1.5 चम्मच पिसा हुआ खुश्क धनिया डालने के बाद आधा चम्मच आप गरम मसाला शामिल कर लें। इसके बाद 1 से 1.5 चम्मच कसूरी मेथी डाल लें और इन सब चीज़ों को आप दही के अंदर अच्छी तरह मिक्स कर लें। दही में आप इस सारे मसाले को अच्छी तरह मिक्स करें, जज़ब करें और इसे आप एक साइड पर रख दें। अब आप देखें कि अरबी जो है वो ब्राउन हो चुकी है, इसका कलर चेंज हो चुका है। आप इसे इतनी देर तक 5-6 मिनट तक फ्राई करें कि इसका कलर ब्राउन हो जाए। देखें इस तरह जब ये सुर्खी माइल हो जाए तो आप इसको निकाल लें। इसे आप निकाल कर अच्छी तरह इसका ऑयल जो है वो रिमूव कर लें। अच्छी तरह इसका ऑयल निकालने के बाद अब आप इसको एक साइड पर रख दें। बकिया घी में आप 2 प्याज चाप शामिल करें और इसमें चम्मच चलाने के बाद आप इसे 4-5 मिनट तक इसी तरह फ्राई करें कि यह ब्राउन हो जाए। इसके बाद आप इसमें हरी मिर्च 3 अदद कटी हुई शामिल करें, साथ में आप अदरक लहसुन कुटा हुआ डाल लें। इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसको ब्राउन कर लें और साथ में थोड़ा सा पानी लगा लें ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए और बर्तन के साथ नहीं चिपके। इस तरह आप 2 टमाटर लें, इसका आप पेस्ट बना लें, इसे ग्राइंड कर लें और इसमें शामिल करें। अब आप टमाटर का पानी खुश्क होने तक इसको पकने दें। इसके बाद आप दही मिला मसाला इसमें शामिल करें। थोड़ा सा पानी इसी बर्तन में डालकर बर्तन को साफ करके आप पानी इसमें डाल लें। इसी तरह आप मसाला डालने के बाद इसको मिक्स करें और उसका पानी खुश्क करने के बाद इसको आप अच्छी तरह भून लें। जब मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाए, इससे घी जो है वो अलग होना शुरू हो जाए, आप देख रहे हैं कि मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है, घी अलग हो चुका है। अब आप इसमें अरबी डालें। अरबी डालकर आप इसको मिक्स कर लें। इसे आप 1 से 2 मिनट तक आप फ्राई करें। 1 से 2 मिनट तक इसको चम्मच चलाकर अच्छी तरह भून लें। आप देख रहे हैं कि अरबी के टुकड़े जो हैं वो मसाले के अंदर खूब अच्छी तरह जज़ब हो चुके हैं और घी जो है वो अलग होना शुरू हो चुका है। जब इस तरह अरबी जो है खूब अच्छी तरह भुन जाए तो आप इसमें पानी डाल दें। आप इसमें 1 कप पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें और मसाला जो है बर्तन के साइडों से अलग कर लें। अरबी को आप अच्छी तरह मिक्स करके साइड पर दरमियान में करें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके आप इसे लो आंच पर 4 मिनट 5 मिनट तक पकने दें।
इसके बाद आप इसका ढक्कन ओपन करें। आप देखें कि अब अरबी जो है वो तैयार हो चुकी है। इसका घी जो है वो अलग हो चुका है। अब मसालेदार अरबी जब इस तरह की तैयार हो जाए, अगर आप बिल्कुल खुश्क करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, अगर आप हल्का सा पानी छोड़ना चाहते हैं तो ये आपकी मर्जी है। आप इसके ऊपर हरा धनिया कटा हुआ शामिल करें। हरा धनिया डालने के बाद इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर आप चूल्हा बंद कर दें। आप देखें बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी अरबी का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। इसको आप निकालें। आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा खुशबूदार और जायके से भरपूर सालन तैयार हो चुका है। आप इस तरीक़ा से सालन बनाएंगे तो सभी को पसंद आएगा और सभी आपसे फरमाइश पर बनवाएंगे। इंशाल्लाह आपको भी रेसिपी पसंद आएगी। आप इसे ट्राई ज़रूर करें। जब अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके इससे बेहतर और मज़ेदार रेसिपीज़ आपको टाइम तक पहुंचा सकूं। अब मुझे इजाज़त दें इस दुआ के साथ कि अल्लाह आपके दुख परेशानियां ख़त्म करें और आपको हमेशा खुश आबाद और तमस्कराता रखें। अल्लाह हाफिज़।